अगर आप लोग जाग गए तो किसी भी पार्टी का नेता होगा, एक बार आप फोन करेंगे तो आपका कार्य होगा, पक्का है। अगर एक बार आप लोग जाग गए तो आप एक बार फोन करेंगे तो आपका कार्य सबसे पहले होगा। नेता आपको जानता हो या ना जानता हो, लेकिन कार्य 100% होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं निरंकार त्रिपाठी आज आप लोगों के बीच में कुछ चर्चा करने के लिए आया हूँ, या अपने मन की बात आप लोगों के सामने करने आया हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वह मेरे कार्यों को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं क्या कार्य करता हूँ समाज के लिए। तो आज उन्हीं मुद्दों पे मैं बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, समाज सेवी होने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। अपने परिवार तक को आपको भूलना पड़ता है समाज की समस्याओं को देखते हुए। तो जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं वह लोग पहले ये जान लें कि रास्ता बहुत आसान नहीं है। मुंह से कहना और करने में बहुत ही अंतर होता है। यदि आपकी संगिनी अच्छी है तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपकी जीवन संगिनी साथ आपका नहीं दे रही है तो ये कन्फर्म मान के चलिए कि आप समाज सेवा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समाज सेवा, मैंने जैसे पहले बताया कि समाज सेवा करने के लिए अपने पारिवारिक कार्यों को आपको एक तरफ करके समाज के कार्यों को पहले करना पड़ता है। तो इसको पहले आप लोग ध्यान दें। दूसरी चीज़ मैं आज अपनी जनता से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जागें। आप देखें, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा प्राइवेट पर जोर क्यों दे रहे हैं? शायद आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। जो नहीं समझते हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी का यह सोच बहुत ही अच्छा है। उनका सोच यह है कि जो नौकरशाह हैं, एक बार सरकारी नौकरी पा गए तो उनको डर खत्म हो जाता है, काम करें या ना करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड करने के बाद 3 महीना उनका एक लिमिट होता है। 3 महीने के बाद वो फिर से बहाल हो जाएंगे, फिर अपने कार्य को करते रहेंगे। तो उनको डर किसी भी चीज़ की होती नहीं है। अब उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप प्राइवेट या संविदा पे रखें। उससे क्या होगा कि लोग अपना कार्य बहुत ही ईमानदारी से करेंगे। जितने समय की उनकी ड्यूटी होगी वो उस दौरान अच्छे कार्य करते रहेंगे। क्योंकि उनको डर बना रहेगा कि अगर मैं काम नहीं किया तो मुझे निकाल दिया जाएगा सर्विस से। और जो परमानेंट होते हैं, जो सरकार नियुक्त करती है, सरकार के अधीन हो जाते हैं, उनको डर खत्म हो जाता है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि अगर हम प्राइवेट करवाएंगे, प्राइवेट आदमी से काम करवाएंगे तो हमारे कार्य अच्छी प्रकार से होंगे और अपनी ईमानदारी से होंगे। दूसरा, अब आता है आप लोगों का। यदि अब यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच ये है तो आपकी भी कुछ सोच होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। आप जैसे ही कार्य पड़ता है किसी नेता का
तो आपके कंधे पे हाथ रख देता है, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन संभवतः आप अगर अपने कार्य के लिए कभी किसी नेता के पास जाएंगे तो संभवतः वो कार्य बहुत मुश्किल है कि हो पाए। अगर काम उन्हीं का होता है जो उस नेताओं के साथ में 24 घंटा लगे रहते हैं, अर्थात जी हजूरी में लगे रहते हैं, उनका काम स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन हर आदमी का कार्य नहीं हो पाता है। काम कितने लोगों का होता है? 10 से 20 लोग, क्योंकि एक आदमी के पास 10 से 20 लोग रहते हैं जो उनके हर समय खड़े रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो हर समय खड़ा रहेगा उसी का कार्य होगा। लेकिन नेता मतलब होता है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि को एक समान देखना चाहिए। मेरा मानना जो है, ये नहीं चाहिए कि वो हमारे पास नहीं आते हैं, आ जाए हैं तो क्यों मैं उनका काम करूँ ना। नेता हमेशा जनता के वोट से जीतता है। यह बात ध्यान में रख करके किसी भी प्रतिनिधि को अपने वोटरों से बात करनी चाहिए। मैं अपनी जनता को यह बताना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि आप भी एक बार जागो। जागने के साथ आप भी, अगर आपका प्रतिनिधि अच्छा नहीं है तो आप अपने दृष्टि से जिस प्रतिनिधि को अच्छा समझें वो उसको करना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि अच्छा है तभी आपके क्षेत्र का विकास होगा, अन्यथा विकास नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये मेरा दावा है। अब विकास हो कैसे? आप लोग भी, मेरा जो सलाह है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी प्राइवेट पर भरोसा करते हैं तो आप भी एक बार प्राइवेट पर भरोसा कीजिए। आप भी अपना प्राइवेट चुनिए, किसी के बहकावे में मत आइए, सभी पार्टियों को दरकिनार कर दीजिए और आप अपने मन के अनुसार अपना प्रतिनिधि चुने और यह देखें एक बार प्राइवेट करके कि वह आदमी क्या विकास आपका कर पाता है या नहीं, क्योंकि एक ही बार आपको चांस देना है। अगर प्राइवेट आदमी विकास किया तो आप उसको लाते रहिए, अगर नहीं किया तो जैसे आपकी गाड़ी चल रही थी वैसे पुनः चलाइए। जिस पार्टी में आप थे उस पार्टी को आप देते रहिए। पार्टी का मतलब होता है विचारधारा। अपने विचारधारा से कभी हटना नहीं चाहिए। आपके अंदर पार्टी की विचारधारा है, जिस भी पार्टी की आपका विचारधारा है उसको आप अपनाइए। जिसको भी आपकी अंतरात्मा कहे उसको आप कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि उस पार्टी को आप वोट दोगे तभी आपकी विचारधारा मिलेगी ना, ये मन से निकाल दीजिए। विचारधारा होती है अब अच्छे कार्यों के लिए कि कौन सी पार्टी अच्छा कार्य करती है, कौन सी नहीं। लेकिन प्रतिनिधि पर वह लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रतिनिधि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा है तो कार्य करेगा, बुरा है तो बिल्कुल कार्य नहीं करेगा, बल्कि आपका शोषण ही करेगा, ये ध्यान रखना। तो निर्भर आप पर है कि आप चाहते क्या हैं, अपना विकास या पार्टी का लोगो। सपोज कीजिए, मैंने बहुत ऐसी चीजें सुनी लोगों से कि लोग काम कराने गए, बोलने गए, तो वहां ये जवाब आया, क्या है आपने हमें वोट दिया था? हमें नहीं दिया था, आपने पार्टी को वोट दिया था।
जा करके पार्टी से काम करवाइए, चाहे जो पार्टी में, किसी का नाम सिंबल नहीं ले सकता हूँ क्योंकि सिंबल लेना ठीक नहीं है, तो मैं सभी पार्टियों की बात बता रहा हूँ। लोगों का काम नहीं होता है, कहते हैं क्या, इस क्षेत्र में इस कास्ट के लोग रहते हैं, उस क्षेत्र में उस कास्ट के लोग रहते हैं। तो आजकल पार्टियों में कास्ट वाइज, जातिवादक शब्द, सूचक शब्द लगा करके लोग अपना अपना वोट समझते हैं कि ये मेरा वोट बैंक है। अरे भाई, क्या है आपका वोट बैंक है? मेरे समझ से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता हमारी देश की है और जनता का ही देश है। जिसको चाहे उसको बनाए और जिसको चाहे उसको उखाड़ के फेंक दे। लेकिन बन जाने के बाद उखाड़ के फेंकना इतना आसान नहीं है, वो तो आपको 5 साल झेलना पड़ेगा। तो मेरा बस आप लोगों को एक ही सुझाव है, एक बार अगर आप लोग जाग गए तो किसी भी पार्टी का नेता होगा, एक बार आप फोन करेंगे तो आपका कार्य होगा, पक्का है। अगर एक बार आप लोग जाग गए तो आप एक बार फोन करेंगे तो आपका कार्य सबसे पहले होगा। नेता आपको जानता हो या ना जानता हो, लेकिन कार्य 100% होंगे, क्योंकि उसको भय हो जाएगा, उसको डर हो जाएगा कि अगर मैं कार्य इनका नहीं किया, इनकी बात नहीं सुना, तो ये लोग मुझे कभी ही भी उखाड़ के फेंक देंगे, हटा देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अब क्योंकि जनता जाग चुकी है, किसी सिंबल का मोहताज नहीं रह गई है कि हम फला सिंबल को देंगे, फला सिंबल पे जाएंगे, फला सिंबल पे जाएंगे। लेकिन यह तब होगा जब आप जागेंगे, जब आप ये संकल्प लेंगे कि नहीं, अब हमें पार्टी वाइज नहीं, अपने क्षेत्र का विकास देखना है, अपने प्रतिनिधि को आपको स्वयं चुनना है। तब आपको आपके क्षेत्र का विकास होगा। क्योंकि पार्टियां क्या करती हैं, जिनकी पहुंच ऊपर तक है, जिनके पास माल है, उनको टिकट मिलता है, चाहे कैसा भी कर्म हो कर रहे हो, वो किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हो, उनको टिकट मिल जाएगा। और आप एक सामान्य कार्यकर्ता होकर के केवल झंडा लेके आप लोग जिंदाबाद 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 करते रहेंगे, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होगी। जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक विकास संभव ही नहीं है। हाँ, विकास कब होता है, जो आप लोग जानते हो, जब 4 साल पूरे हो जाते हैं, चुनाव का 1 साल बचा रहता है, तो पार्टी के नेतागण आते हैं, कुछ जगहों पर फोटो खिंचवाते हैं, थोड़ा बहुत काम करवा देते हैं, उसमें आप खुश हो जाते हो, क्योंकि हम लोग तत्काल देखते हैं कि आदमी ये कर रहा है। पीछे जो हुआ हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा, तभी आपका विकास होगा, आपके क्षेत्र का विकास होगा। अन्यथा विकास संभव ही नहीं है। 1 साल के अंदर क्या विकास हो जाएगा? अगर 1 साल के अंदर विकास हो जाए तो साल भर में चुनाव होने लगे। 5 साल जो समय दिया गया है एक आदमी को, वह केवल इसीलिए दिया गया है कि 5 सालों में आप अपने क्षेत्र का विकास कीजिए। लेकिन हो क्या रहा है? बिल्कुल उल्टा। और जिन जिन जगहों पर आप नेट पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आप देखें जिस जिस जगह पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, वहां का विकास देख लीजिए, और जहां पर पार्टी वाइज प्रत्याशी जीत रहे हैं वहां पर देख लीजिए। हम ये नहीं कहते कि अगर किसी पार्टी का प्रतिनिधि अच्छा तो उसको वोट मत दीजिए, नहीं। अगर आपकी नजर में है कि पार्टी का प्रत्याशी अच्छा है तो आप दीजिए, वो बिल्कुल दीजिए, आप स्वतंत्र हैं वोट देने के लिए। लेकिन एक बार आप लोगों को पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को दिखाना है कि हम जनता अब जाग गए हैं, अब हमें
केवल विकास चाहिए। बातें बहुत हो चुकी, हमें अब केवल देखना है विकास। विकास के सिवा हमें कुछ नहीं देखना है। तो आप लोग सोए ना, उठें, जागे और संकल्प बनाएं कि अब हमें अपने प्रतिनिधि को, जो भी प्रतिनिधि हो, उसके लिए चुनाव करें और देखें कि अच्छा कार्य करेगा कि नहीं करेगा। तभी आप उसको अपना प्रतिनिधि माने, अन्यथा नकार दें। और प्राइवेट तो ऑप्शन आपका है ही है, प्राइवेट को आप देखिए। धन्यवाद।